दोस्तों, आप या आपके दोस्त या कोई भी सगे संबंधी अगर मोबाइल से चिपके रहते हैं या सोशल मीडिया में पूरी तरह से डूब चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको आपके मोबाइल की और सोशल मीडिया की लत छुड़ा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के 2 पार्ट बनाए गए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट की। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल मिनिमलिज्म प्रौद्योगिकी का एक दर्शन है जिसमें आप अपना ऑनलाइन समय कुछ सावधानी पूर्वक चुनी गई गतिविधियों पर केंद्रित करते हैं, जो उन चीजों का समर्थन करती है जिन्हें आप महत्व देते हैं। डिजिटल न्यूनतावाद प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक दर्शन जिसमें आप अपना ऑनलाइन समय सावधानी पूर्वक चयनित और अनुकूलित गतिविधियों की एक छोटी संख्या पर केंद्रित करते हैं, जो आपके द्वारा मूल्यवान चीजों का दृढ़ता से समर्थन करते हैं और फिर खुशी से बाकी सब कुछ छूट गया। डिजिटल डिक्लटर एक अभ्यास जिसमें आप अपने प्रौद्योगिकी नियमों को परिभाषित करते हैं, 30 दिन का ब्रेक लेते हैं और प्रौद्योगिकी को फिर से शुरू करते हैं। एकांत अभाव एक ऐसी स्थिति जिसमें आप अपने विचारों के साथ लगभग शून्य समय अकेले बिताते हैं और अन्य दिमागों के इनपुट से मुक्त होते हैं। सोशल मीडिया विरोधाभास सोशल मीडिया आपको जुड़ा हुआ और अकेला, खुश और उदास दोनों महसूस कराता है। बेनेट सिद्धांत एक अभ्यास जिसमें आप निष्क्रिय उपभोग पर मांग वाली गतिविधि को प्राथमिकता देते हैं, भौतिक दुनिया में मूल्यवान चीजों का उत्पादन करने के लिए कौशल का उपयोग करते हैं और ऐसी गतिविधियों की तलाश करते हैं जिनके लिए वास्तविक दुनिया की आवश्यकता होती है। संरचित सामाजिक संपर्क डिजिटल न्यूनतमवाद का अब सारांश डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, न्यूपोर्ट का मानना है कि हमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के एक पूर्ण दर्शन की आवश्यकता है जो आपके गहरे मूल्यों में निहित है, जो आपको किन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और आपको उनका उपयोग कैसे करना चाहिए उन सवालों के स्पष्ट उत्तर प्रदान करता है और उतना ही महत्वपूर्ण आपको आत्मविश्वास से सक्षम बनाता है। बाकी सब चीजों पर ध्यान न दे। एक असंतुलित शस्त्र दौड़ लोग स्क्रीन के आगे इसलिए नहीं झुकते क्योंकि वे आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस परिणाम को अपरिहार्य बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया गया है। यह न्यूपोर्ट का तर्क है कि पसंद की जांच करना नया धूम्रपान है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। लत को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक व्यक्ति किसी पदार्थ के उपयोग या ऐसे व्यवहार में संलग्न होता है जिसके लिए पुरस्कृत प्रभाव हानिकारक परिणामों के बावजूद व्यवहार को बार बार जारी रखने के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। प्रासंगिक मनोविज्ञान साहित्य की समीक्षा करने और प्रौद्योगिकी जगत में प्रासंगिक लोगों के साक्षात्कार के बाद लेखक एडम ऑल्टर ने पाया कि हमारी नई प्रौद्योगिकियां विशेष रूप से व्यावहारिक व्यसनों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है और कई मामलों में नई तकनीकों के ये व्यसनी गुण सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई डिजाइन सुविधाएं हैं। टेक कंपनियां आगे जो मैं बताऊंगा उनके माध्यम से व्यावहारिक लत को प्रोत्साहित करते हैं। पहला, रुक रुक कर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और दूसरा, सामाजिक अनुमोदन के लिए अभियान। डिजिटल न्यूनतमवाद एक न्यूनतम समाधान। न्यूपोर्ट डिजिटल न्यूनतमवाद को इस प्रकार परिभाषित करता है, प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक दर्शन जिसमें आप अपना ऑनलाइन समय सावधानी पूर्वक चयनित और अनुकूलित गतिविधियों जो उन चीजों का दृढ़ता से समर्थन करती हैं जिन्हें आप महत्व देते हैं और फिर खुशी से बाकी सब चीजों से चूक जाते हैं। न्यूपोर्ट अपनी किताब में लिखते हैं, न्यूनतमवादियों को छोटी छोटी चीजें छूटने से कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि वे उन चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को कम कर रहे हैं जिनके बारे में वे पहले से ही जानते हैं, जो निश्चित रूप से एक अच्छे
से जीवन को अच्छा बनाती है। डिजिटल न्यूनतमवाद सिद्धांत। सिद्धांत पहला, डिजिटल न्यूनतमवादी मानते हैं कि बहुत सारे उपकरणों, ऐप्स और सेवाओं के साथ अपना समय और ध्यान बर्बाद करने से एक समग्र नकारात्मक लागत पैदा होती है जो प्रत्येक के छोटे छोटे लाभों को खत्म कर सकती है, व्यक्तिगत आइटम अलगाव में प्रदान करता है। सिद्धांत दूसरा, डिजिटल न्यूनतमवादियों का मानना है कि किसी विशेष तकनीक का समर्थन करने वाली किसी चीज का निर्णय लेना जिसे वे महत्व देते हैं केवल पहला कदम है। वास्तव में इसका पूरा संभावित लाभ निकालने के लिए इस बारे में सावधानी से सोचना आवश्यक है कि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करेंगे। सिद्धांत तीसरा, डिजिटल न्यूनतमवादियों को नई प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ने के बारे में अधिक जानबूझकर होने की उनकी सामान्य प्रतिबद्धता से महत्वपूर्ण संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि का यह स्रोत उनके द्वारा लिए गए विशिष्ट निर्णयों से स्वतंत्र है और यह सबसे बड़े कारणों में से एक है कि अति सूक्ष्मवाद और अपने अभ्यासकर्ताओं के लिए बेहद सार्थक है। डिजिटल अव्यवस्था, तेजी से न्यूनतमवादी बनना। यहाँ बताया गया है कि न्यूपोर्ट जिसे वह कहते हैं उसका वर्णन कैसे करता है। डिजिटल डिक्लटर प्रक्रिया, 30 दिन की अवधि को अलग रखें जिसके दौरान आप अपने जीवन में वैकल्पिक तकनीकों से ब्रेक लेंगे। इस 30 दिवसीय अवकाश के दौरान उन गतिविधियों और व्यवहारों का अन्वेषण करें और पुनः खोजें जो आपको संतोषजनक और सार्थक लगे। ब्रेक के अंत में एक खाली स्लेट से शुरुआत करते हुए वैकल्पिक तकनीकों को अपने जीवन में पुनः शामिल करें। आपके द्वारा पुनः प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक तकनीक के लिए यह निर्धारित करें कि यह आपके जीवन में क्या मूल्य प्रदान करती है और इस मूल्य को अधिकतम करने के लिए आप इसका कितना विशिष्ट उपयोग करेंगे। दोस्तों, डिजिटल डिक्लटर प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, तो एक चरण जानेंगे डिटेल में। दोस्तों, यह सारी डिटेल 3 चरणों की आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगी। तो दोस्तों, यह पार्ट 1 आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।